हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम प्रार्थना करते हैं कि खुदा का आत्मा हमें वचन को समझने में हमारी अगुवाई करे, वचन के भेद हम पर खोले, हम वचन को पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते हमारे बंधन खुल जाएं। जो शैतानी ताकतें हमें रोकती हैं प्रार्थना करने से या खुदा के वचन को सुनने से या पढ़ने से, आज वो सारी रुकावटें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दूर हो। हम और हमारा घराना खुदा के वचन के द्वारा उद्धार पाएं और खुदा के साथ हम रिश्ते में बढ़ते जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए आज हम प्रेरितों के काम उसके 10th चैप्टर को देखेंगे और वहां पे कुरनेलियस नाम के एक मनुष्य के बारे में है जो कि कैसरिया में रहता था, और लिखा है इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। उसके बारे में 2nd वर्स में बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, लिखा हुआ है वो भगत था और अपने पूरे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और वो बहुत दान देता था, जेनरस था और परमेश्वर के साथ लगातार प्रार्थना में बना रहता था, जो कि हमें कहा गया है कि हम प्रार्थना में बने रहें। तो हम देखते हैं आगे कि किस तरह से एक दिन उसे दर्शन मिलता है और दर्शन में वो देखता है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत उससे कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान जो है वो परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेबल है, पहुंचे हैं। तो अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। और इसके बाद वो अपने 2 सेवक और एक सिपाही को तैयार करता है वहां जाने के लिए याफा में। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक दिन पतरस जो है अपने कोठे पर बैठकर वहां पर प्रार्थना की तैयारी कर रहे थे और उन्हें भूख लगी। पर जब वो कुछ खाना चाहते थे, अचानक से वो बेसुध हो गए। और तब उन्होंने क्या देखा, एक दर्शन जो था, देखा कि एक आकाश खुल गया है और एक चादर जो है ऊपर से नीचे आ रही है और उसमें सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और आवाज ने जो उसको शब्द सुनाई दिया, उसने कहा कि पतरस, इसे मार के खा। लेकिन पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध चीज नहीं खाई है। और फिर आवाज आई कि परमेश्वर ने जिसे शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। और ऐसे 3 बार हुआ और फिर वो जो पात्र था वो वापस आकाश में उठा लिया गया। और जब पतरस इस बारे में सोच ही रहे थे कि ये क्या है, तो क्या हुआ कि वो जो लोग आए थे पतरस को लेके जाने के लिए, वो वहां पर पहुंच गए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि हमें किस तरह से हमारे सूबेदार ने भेजा है और हम तेरे को लेने आए हैं कि तू हमारे साथ चले और उनके घर पर पहुंचकर वहां पर वचन सुनाए। तो दूसरे दिन वो वहां पर चले गए। और एक बड़ी अच्छी बात जो हम सबको सीखनी चाहिए, लिखा हुआ है, और कुरनेलियस जो है वो अन्य जाति से है और यहाँ पे लिखा हुआ है वो अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जोह रहा था। इसका मतलब जब उसे मालूम था कि खुदा की आज्ञा के अनुसार पतरस को ये वहां आना है, खुदा का वचन लेकर आना है और कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो खुदा की ओर से उन तक पहुंचनी है, तो उसने अपने और भी रिश्तेदार जो थे वो बुला लिए। तो सचमुच जो खुदा का वचन है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होता, वो इसलिए होता है कि हम औरों के साथ भी बांटे, क्योंकि खुदा का वचन हमें जीवन देता है, खुदा की बातें हमें राह दिखाती हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब कुरनेलियस पतरस को मिलते हैं तो वो उसके पाँव में पड़कर जो है प्रणाम करने लगते हैं। लेकिन पतरस उन्हें उठाकर कहता है, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। यहाँ भी हमें सीखने की बात है। आज हम बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे पास्टर्स ऐसे देखते हैं जो अपने से वो इतने यंग होते हैं और उनसे बड़े बड़े लोग भी होते हैं और वो उनके पैर छू रहे होते हैं तो वो उन्हें रोकते नहीं है। वो अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि हाँ हम कुछ हैं क्योंकि हम खुदा का वचन जो है प्रीच कर रहे हैं। जबकि हमारे मास्टर, हमारे सेवियर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना हम्बल करके दिखाया कि उन्होंने अपने चेलों के पैर धो दिए। तो ये एक बहुत सीखने की बात है कि हम अपने आप को हमेशा नम्र और दीन रखें, जैसे यीशु मसीह के चेले रखते थे। वो हमेशा लोग जब भी उन्हें वर्शिप करने की या उनके पैर पड़ने की कोशिश करते थे तो वो उनको रोकते थे कि हम भी आम इंसान हैं और हम सब आम इंसान, हम सब एक जैसे हैं और सब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ही बचाए गए हैं। हम इसे अपनी बुद्धि में रखें।
और उसके बाद वहाँ पर ये बात होती है कि पतरस उनसे कहते हैं कि वो यहूदी होते होते उनके लिए अन्य जाति की संगति करना या उनके यहाँ जाना अधर्म है। परंतु उन्होंने कहा कि किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से पतरस जो है, आप पूरी स्टोरी को आप पढ़ सकते हैं। पतरस को जब कॉर्नेलियस अपने सारे दर्शन के बारे में वो उनके साथ शेयर करते हैं कि कैसे उन्हें दर्शन आया, और फिर उसके बाद पतरस उन्हें कहते हैं कि किस तरह से परमेश्वर किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करते, परंतु हर जाति जो परमेश्वर का भय मानती है और धार्मिकता के काम करती है वो परमेश्वर को भाता है। और फिर कहते हैं जो वचन उसने इस्राएलियों के लिए पास भेजा, जबकि उसने मसीह यीशु के द्वारा शांति का समाचार सुनाया कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरता, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। और किस तरह से लोगों ने उन्हें, जो यहूदी थे, उन्होंने उन्हें काट पर लटकाकर मार डाला, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को तीसरे दिन जुलाया और प्रकट भी किया। वो अपने चेलों पे प्रकट हुए और उन्होंने उनके साथ जो है यीशु मसीह ने टाइम स्पेंड किया, उनको बहुत सी बातें सिखाई और फिर उन्हें आज्ञा दी कि ये जो सुसमाचार है यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने का और तीसरे दिन जी उठने का, इसका प्रचार करो और गवाही दो, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को ही ठहराया है कि वे जीतों और मरों का वो न्याय करें। और लिखा हुआ है कि किस उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। तो ये जो सुसमाचार है ये कॉर्नेलियस तक और जितने लोग वहां पर थे, कॉर्नेलियस की फैमिली तक ये सब पहुंचना बहुत जरूरी था, क्योंकि वचन भी कहता है कि हम अपने भले कामों के द्वारा नहीं बचाए गए, सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार होता है। तो यहाँ पे कॉर्नेलियस को सुसमाचार सुनने की जरूरत थी, उसके साथ उसकी फैमिली को, क्योंकि बिना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे कोई किसी का भी उद्धार नहीं है, कोई परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता। और फिर हम आगे देखते हैं कि जैसे ही वो वहां पे जब जो पतरस है सुसमाचार शेयर करते हैं और वहां पे जो अन्य जाति के और भी लोग थे वो सब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और अन्य भाषा बोलते हैं। और तब पतरस कहता है कि क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है। और फिर वहां पर उन सबको यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया गया। और हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से बहुत सारे अन्य जातियों के लोगों ने भी उद्धार पाया। तो जो उद्धार है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम पे ही है। आज हम अपने, अगर हम कोई भलाई के काम करते हैं या कुछ भी हमें लगता है धार्मिकता के काम करते हैं, तो हम अपने में बड़ाई ना करें कि हम जो हैं हमने बहुत अच्छा कुछ किया या प्रभु हमसे खुश है। प्रभु जो है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार है, और खुदा के साथ, पिता के साथ हमारा मेल मिलाप जो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा है। क्योंकि सुसमाचार में वो सामर्थ है कि जब हम विश्वास लेकर आते हैं तो हम उद्धार पाते हैं, और ये सब जातियों के लिए है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए अपनी जान दी। वो इस संसार में आए और उन्होंने क्रूस पर अपनी जान इस जगत के लिए दी। खुदा ने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई उन पर विश्वास लाए वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। तो आज हम अपने अपने घराने के लिए उद्धार का कारण बने और भी लोगों के साथ हम सुसमाचार सुनाए, क्योंकि ये अन्य जाति का था कुरनेलियुस, जिसने इतना बड़ा स्टेप लिया, बहुत लोगों को इकट्ठा किया। आज हम कहाँ पर हैं? हम भी अपने साथ और लोगों को भी लेकर चलें, उन तक खुदा के वचन को पहुंचाए। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।